आज की वीडियो में हम देखते हैं 2017 में आए हुए एनएमएस की परीक्षा में विज्ञान के क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। तो बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अम्ल और क्षार के मध्य होने वाली अभिक्रिया को कहते हैं। तो ये होती है उदासीनीकरण की क्रिया। अम्ल और क्षार के मध्य जो क्रिया होती है। इसके बाद है चिपको आंदोलन संबंधित है। जो चिपको आंदोलन था वो वन संरक्षण से संबंधित था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, श्वेत प्रकाश किरण का अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाने की घटना को प्रकाश का क्या कहलाते हैं। तो ये कहलाता है वर्ण विक्षेपण। इसके बाद है दंत विशेषज्ञ द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो वो जो किया जाता है देखने के लिए वो होता है अवतल दर्पण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 6, डॉक्टरी थर्मामीटर का तापीय प्रकाश कितना है। तो इसका तापीय प्रकाश जो है वो 35 अंश सेल्सियस से 42 अंश सेल्सियस के मध्य है। उसके बाद स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट जो दूरी है न्यूनतम, उसकी अधिकतम दूरी क्रमशः कितनी होगी। तो वह होती है 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। इसके बाद है 8वां, सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो ये होता है आभासी व बड़ा। प्रश्न नंबर 9, निम्न में चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो चुंबकीय पदार्थ जो है वो जस्ता नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। तो ये की थी ऑर्स्टेड ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट चलती है। इसके पश्चात 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट चलती है। तो कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ से दूरी निकालेंगे। अब दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा अर्थात 40 किलोमीटर चली, वो 40 किलोमीटर कार चली और 60 मिनट में। अब देखना है कि 15 मिनट में कितनी चली, तो गुणा 15। तो 15 चौका 60 और 4 से काट देंगे हम, ये 10 आएगा। अब 10 तो चली वो यहाँ पर, फिर वो 60 के हिसाब से चली, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 15 मिनट। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि वो 60 किलोमीटर चली 60 मिनट में और गुणे 15। यहाँ से हमने ये काट दिया, यहाँ पर आया 15। अब 15 यहाँ पर चली, 10 यहाँ पर, तो टोटल कितनी दूरी चली वो 25 किलोमीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है। तो वन में जो पैदा नहीं हुआ उत्पाद नहीं है वो कैरोसिन है। क्वेश्चन नंबर 14, अनावेशित हो जाने पर इनमें से कौन से सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। तो शीतल संचायक सेल जो है इसको पुनः आवेशित किया जा सकता है। पैरामीशियम का प्रचलन अंग है। तो पैरामीशियम जो है वो शीलिया के द्वारा चलता है और जबकि अमीबा वो है वो कूटपाद के द्वारा चलता है। इसके बाद कोशिका क्रियाओं का नियंत्रण करने वाला अंगक कौन सा है। तो केंद्रक कोशिका जो है क्रियाओं का नियंत्रण करता है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, केंचुए का श्वसन अंग है। देखिए केंचुआ जो है वो त्वचा के द्वारा सांस लेता है। यूरिया उर्वरक है। तो यूरिया के अंदर नाइट्रोजन उपस्थित है, इसलिए वो नाइट्रोजनी उर्वरक है। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रायोफाइलम में किस भाग के द्वारा जनन क्रिया होती है। तो पत्ती के द्वारा होती है ब्रायोफाइलम में। निमोनिया का रोग कारक क्या है। तो निमोनिया जो है वो जीवाणु के द्वारा फैलता है। रोग का टीका लगाया जाता है। तो टाइफाइड का टीका लगता है। रोहू तथा कतला है। तो ये एक मछली की जाति है। रोहू और कतला जो है ये मछली की जाति है। इसके बाद नेक्स्ट है, दूध में उपस्थित पोषक तत्व है। तो दूध में जो मुख्य पोषक तत्व है वो है कैल्शियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, साहिवाल किसकी नस्ल है। तो साहिवाल जो है गाय की नस्ल है। इसके बाद ध्रुवीय भालू को अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए कौन सी विशेषताएं अनुकूलित करती हैं। तो श्वेत बाल, फर, त्वचा के नीचे वसा, तीव्र सूंघने की क्षमता, ये ध्रुवीय भालू को जो है ठंडी जलवायु में रहने की विशेषताएं अनुकूलित करती हैं। जाइलम ऊतक का क्या कार्य है। अब जाइलम ऊतक जो है वो जल का परिवहन करता है, ना कि जल का अवशोषण। तो ये ऑप्शन गलत और ये ऑप्शन हमारा सही होगा। 27 क्वेश्चन, एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य का हृदय स्पंदन अर्थात धड़कन की दर क्या होती है। तो ये होती है 70 से 80 प्रति मिनट। गैल्वेनीकरण क्या है। तो देखिए लोहे पर जस्ते की जब परत चढ़ा देते हैं तो वो गैल्वेनीकरण होता है। इसके बाद होता है जंग लगने पर लोहा परिवर्तित हो जाता है, तो आयरन ऑक्साइड में। इसके बाद एलपीजी में पाई जाने वाली मुख्य गैस कौन सी है। तो एलपीजी में जो है ब्यूटेन पाई जाती है। मार्स गैस किसे कहते हैं। तो मीथेन गैस को मार्स गैस कहते हैं। कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है। तो ये +2 होती है।
भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। देखिए, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें कोई वस्तु नए पदार्थ में परिवर्तित नहीं होती। अब जल में शक्कर घोलना, जब अगर फिर हम इसको जो है धूप में रखेंगे या फिर गर्म करेंगे तो जल उड़ जाएगा, शक्कर बच जाएगी। बर्फ़ का पिघलना, और बर्फ़ पिघल करके पानी से फिर दोबारा बर्फ़ बन जाएगा। मोम का पिघलना, यहाँ क्या होगा कि मोम पिघल जाएगा लेकिन वो फिर भी रहेगा मोम ही। उसके बाद जंग लगना, देखिए जंग अगर लग जाएगा पर दोबारा वो लोहा नहीं बनेगा, इसलिए ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। इसके बाद फुलेरीन में मूलतः कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो 60 होती है। बैंकिंग सोडा की प्रकृति है, तो बैंकिंग सोडा की क्षारीय प्रकृति है। ये थे 35 क्वेश्चन विज्ञान के। नेक्स्ट वीडियो में 2018 के क्वेश्चन लेकर के हाजिर होते हैं। धन्यवाद।